तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रोंगमा एक शवल से अटैक करके हेनरी को बेहोश कर देता है और अब वो हेनरी को उठाकर एक जगह पर लेकर आता है और उसे वहां पर बांधने लगता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है, मेरी लाइफ बर्बाद करने के बाद तुम सभी लोग यहाँ पर हैप्पी लाइफ जी रहे हो, पर मैं यहाँ पर तुम में से किसी को भी खुश नहीं रहने दूंगा। अब थोड़ी देर के बाद हेनरी की आंख खुलती है तो वह देखता है कि ऑर्फनेज के एक कमरे में रोंगमा ने उसे बांध रखा होता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, रोंगमा आखिर तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो। रोंगमा हंसते हुए बोलता है, मैं करना क्या चाहता हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई और तुम्हारी ही वजह से मैं पिछले कई महीनों से पुलिस से छिपता फिर रहा हूँ। और अब वो हंसते हुए बोलता है, मेरी लाइफ बर्बाद करने के बाद तुम लोग भी यहाँ पर खुश नहीं रह पाओगे, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। यह बोलते हुए वह आगे बढ़कर एक गैसोलीन की बोतल को उठाता है, जो देखते ही हेनरी काफी ज्यादा डर जाता है। रोंगमा बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। यह बोलते हुए वह पूरे ऑर्फनेज में गैसोलीन को फैलाने लगता है। अब यह सुनते ही हेनरी चिल्लाते हुए बोलने लगता है, रोंगमा तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, इस ऑर्फनेज में कई सारे बच्चे रहते हैं, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो तुम उन बच्चों को यहाँ से जाने दो। रोंगमा हंसते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा और इस पूरे ऑर्फनेज को जलाकर राख कर दूंगा। और अब वो ऑर्फनेज से बाहर निकलकर बाहर खड़े ट्रक के अंदर से गैसोलीन के कई सारे बैरल निकालकर बाहर लाता है और अब वह पूरी बिल्डिंग में गैसोलीन को फैलाने लगता है। वहीं पर हेनरी अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा होता है, पर रोंगमा ने कई सारी रस्सियों से उसे वहां पर बांध रखा होता है, जिस वजह से वह आजाद नहीं हो पा रहा होता है। दूसरी ओर रोंगमा ने सभी बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया होता है। वहीं पर वह सभी बच्चे काफी ज्यादा डर चुके होते हैं और रो रहे होते हैं, जो देखकर जुन उन सभी को वहां पर चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि ब्रदर हेनरी जल्द ही हमें बचाने के लिए यहाँ पर आएंगे, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी रोंगमा कमरे के अंदर आता है और अब वह दो बच्चों को अपने साथ उठाकर बिल्डिंग में मौजूद दूसरे कमरे के अंदर बंद करने लगता है, जिससे अगर कोई इन बच्चों को बचाने के लिए भी आए तो वह सभी बच्चों को न ढूंढ पाए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जियानसू जिनयू को अपने साथ लेकर उसे शॉपिंग कराने के लिए आई हुई होती है, जिससे वह सभी लोग ऑर्फनेज में पार्टी की तैयारी कर सके और सीधा जियान यू को सरप्राइज दे सके। पर जियान यू को वहां पर बच्चों की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है और उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है, इसीलिए वह बार बार जियान को वापस से ऑर्फनेज चलने के लिए बोल रही होती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि रोंगमा पूरी बिल्डिंग में गैसोलीन फैलाने के बाद बिल्डिंग से बाहर निकलता है। तभी उसकी नजर बाहर जल रही लाइट्स के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखते ही उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में शवल से अटैक करते हुए उन सभी लाइट्स को वहां पर तोड़ने लगता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि रोंगमा थोड़ी देर पहले हुए फाइट की वजह से वहां पर काफी ज्यादा घायल होता है, यहाँ तक कि उसे कुछ भी ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा होता है। इसके बावजूद वह वहां पर हेनरी से बदला लेने के लिए आया हुआ होता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे पता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, पर मरने से पहले मैं उस पर्सन की भी पूरी लाइफ बर्बाद कर दूंगा जिसने यहाँ पर मेरी लाइफ बर्बाद की है। तभी हमें फॉलन स्टार को दिखाया जाता है, जो कि एक जगह से रोंगमा को देख रहा होता है। तभी रोंगमा उठकर खड़ा होता है और अब वह अपने जेब से एक लाइटर निकालकर उस बिल्डिंग में आग लगाने की कोशिश करने लगता है। दूसरी ओर हेनरी पूरी ताकत लगाकर खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता है। तभी रोंगमा उस बिल्डिंग में आग लगा देता है और अब वह जोर जोर से हंसते हुए बोलने लगता है, मेरा बदला यहाँ पर पूरा हुआ, अब मैं आराम से मर सकता हूँ। यह बोलते हुए वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और अब धीरे धीरे वह आग पूरे बिल्डिंग में फैल जाती है, जो देखकर आसपास मौजूद लोग वहां पर जमा होने लगते हैं। पर रोंगमा ने अपने ट्रक को ऑर्फनेज के गेट पर अटका दिया होता है, जिस वजह से सभी लोग बाहर से ही खड़े होकर उस ऑर्फनेज को जलते हुए देख रहे होते हैं। तभी वहां पर जिनयू भी बाकी सभी लोगों के साथ पहुंच जाती है और अब ऑर्फनेज को जलते हुए देखकर उन सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। तभी साउचैन कॉल करके वहां पर फायर ब्रिगेड को बुलाती है, पर जिनयू काफी तेजी से ऑर्फनेज के अंदर जाने की कोशिश करती है, जो देखते ही लिचेन और जियानसू भी उसके पीछे जाते हैं। तभी जियानसू की नजर वहां पर बेहोश पड़े रोंगमा के ऊपर पड़ती है, जो देखते ही वह परेशान होते हुए बोलती है, शायद से हेनरी और सभी बच्चे अभी ऑर्फनेज के अंदर ही हैं, तो हमें अंदर चलकर उन्हें बचाना चाहिए। दूसरी ओर हमें हेनरी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी जगह पर बैठा बोल रहा होता है, मैं सच में एक यूजलेस पर्सन हूँ, मेरी वजह से आज यहाँ पर इतने सारे मासूम बच्चे मरने वाले हैं और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरा अंत करीब है, पर मैं
उन बच्चों को यहाँ पर कुछ भी करके बचाना चाहता हूँ। तभी फॉलन स्टार हेनरी के पास आते हुए बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, उन बच्चों को यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अब फॉलन स्टार को देखते ही हेनरी बोलता है, मिस्टर प्लीज मेरे हाथों को खोल दो, मैं उन बच्चों को यहाँ पर बचाना चाहता हूँ। फॉलन स्टार बोलता है, नहीं मैं यह नहीं कर सकता हूँ, मैं बस यहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर चिल्लाना बंद करो, तुम यहाँ पर काफी ज्यादा स्मोक को ब्रीथ कर रहे हो, मैं नहीं चाहता कि तुम टाइम से पहले ही मर जाओ। यह बोलते हुए वह वहाँ से जाने लगता है। तभी हेनरी चिल्लाते हुए उसे रोकता है और बोलता है, मिस्टर आप मुझे इस तरह यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकते हो, मुझे उन बच्चों की जान बचानी है। फॉलन स्टार बोलता है, मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद तो करना चाहता हूँ पर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, रोंगमा ने सभी बच्चों को अलग अलग कमरे में बंद किया है और वह सभी बच्चे सेकंड फ्लोर पर है। इसके अलावा मैं तुम्हारी यहाँ पर कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। यह बोलते हुए फॉलन स्टार वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वहाँ पर जिनयू लिचेन और जियांसू के साथ पहुंच जाती है और अब वो हेनरी को ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। तभी हेनरी बोलता है, मदर आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सेकंड फ्लोर पर सभी बच्चे कैद है तो हमें उन्हें बचाना है, तो मेरे हाथ खोलिए। यह सुनते ही जिनयू हेनरी के हाथ खोल देती है। तभी हेनरी सेकंड फ्लोर की ओर भागने लगता है पर जिनयू उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, हेनरी तुम्हारे सर में यहाँ पर काफी ज्यादा चोट लगी है और यहाँ पर तुम्हारी ब्लीडिंग भी नहीं रुक रही है, तो तुम्हें ऑर्फनेज के बाहर जाना चाहिए, बच्चों को यहाँ पर हम बचा लेंगे। हेनरी बोलता है, रोंगमा ने सभी बच्चों को अलग अलग कमरे में बंद किया है तो उन्हें ढूंढने में हमें यहाँ पर टाइम लग जाएगा, तो जितने ज्यादा लोग उन्हें यहाँ पर ढूंढेंगे हम उतनी जल्दी उन्हें बचा पाएंगे, तो अब हमें बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों को ढूंढना चाहिए। अब यह सुनते ही सभी लोग हेनरी के साथ सेकंड फ्लोर पर आते हैं और अब वह सभी लोग एक साथ मिलकर बच्चों को वहाँ पर आजाद करने लगते हैं। वहीं पर चारों ओर काफी ज्यादा धुआं फैल चुका होता है जिस वजह से बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आ रही होती है। यह देखते ही लिचेन बिल्डिंग में एक जगह पर रखे हुए कई सारे मास्क लेकर आता है और अब वह सभी लोग उन बच्चों को वह मास्क पहनाने लगते हैं जिससे उन्हें सांस लेने में कठिनाई ना हो। और अब वह सभी लोग अपने साथ सभी बच्चों को लेकर ऑर्फनेज से बाहर निकलने लगते हैं पर तभी वह देखते हैं कि उनके बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक हो चुका होता है, जो देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी हेनरी को एक कमरा दिखाई देता है और अब वह भागते हुए जाकर उस कमरे के दरवाजे पर लात मारकर उसे खोलता है। दूसरी ओर बाहर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच चुकी होती है पर रोंगमा का ट्रक ऑर्फनेज के गेट पर अटका हुआ होता है जिसे वहां पर सभी लोग हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं पर काफी मेहनत करने के बावजूद वह उस ट्रक को नहीं हटा पाते हैं। दूसरी ओर हेनरी उस कमरे के अंदर जाकर वहां की खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वह खिड़की से बाहर देखता है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी रोंगमा के ट्रक को काफी तेजी से धक्का मारते हुए ऑर्फनेज के अंदर आने की कोशिश कर रही होती है और अब वह लोग उस ट्रक को साइड हटाकर ऑर्फनेज के अंदर आने में कामयाब हो जाते हैं। तभी हेनरी चिल्लाते हुए उन्हें अपनी ओर बुलाता है और अब वह उस खिड़की के रास्ते सभी बच्चों को वहां से बाहर निकालने लगता है। वहीं पर अब सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं पर तभी हेनरी देखता है कि उस जगह पर जुन और सासा मौजूद नहीं होते हैं, जो देखते ही वह और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह दोबारा से उन्हें बिल्डिंग के अंदर ढूंढने के लिए चला जाता है, जो देखते ही सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर तब तक हेनरी बिल्डिंग के अंदर जा चुका होता है और अब वह हर एक कमरे में जुन और सासा को ढूंढने लगता है पर उसे कहीं भी वह दोनों नहीं दिखाई दे रहे होते हैं। दूसरी ओर जिन्यू भी हेनरी के पीछे जाने की कोशिश करती है पर फायर ब्रिगेड वाले उसे पकड़ लेते हैं। अब दिखाया जाता है कि हेनरी हर एक कमरे का दरवाजा खोलकर उन दोनों को ढूंढ रहा होता है पर उसे कहीं भी वह दोनों नहीं मिल रहे होते हैं। वहीं पर ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से अब उसे चक्कर भी आने लगता है। तभी उसे अपने सामने फॉलन स्टार दिखाई देता है जो कि उसे एक कमरे की ओर इशारा करते हुए बोलता है वह दोनों इस कमरे के अंदर है। अब हेनरी भागते हुए जाकर उस कमरे का दरवाजा खोलता है। वहीं पर ज्यादा धुएं की वजह से सासा बेहोश हो चुकी होती है, जो देखकर जुन बहुत ही ज्यादा परेशान होता है पर वह अपने आंसू छिपा रहा होता है। पर जैसे ही उसकी नजर हेनरी के ऊपर पड़ती है वह वहां पर जोर जोर से रोने लगता है और अब वह रोते हुए बोलने लगता है, बड़े भाई आपको यहाँ पर आने में इतनी देर क्यों हो गई, सासा यहाँ पर उठ नहीं रही है। हेनरी उसे शांत करते हुए बोलता है यह बस बेहोश हो गई है तो इसे जल्द ही होश आ जाएगा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यह बोलते हुए वह उन दोनों के वहां पर हाथ खोलता है और उन्हें मास्क पहनाता है, जिसके बाद वह उन दोनों को मास्क पहनाकर उन्हें अपने साथ लेकर बाहर जाने लगता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है सभी बच्चे यहाँ पर सेफ है, जो देखकर मैं सच में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मुझे पता है कि जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा मदर और जियांसू दोनों ही मुझे काफी ज्यादा डांटेंगी, पर मैं यहाँ पर यह देखकर खुश हूँ कि सभी लोग सेफ है। और अब वहाँ पर हेनरी के पैर भारी होने लगते हैं। तभी वह देखता है कि फर्स्ट फ्लोर से नीचे जाने की सीढ़ियाँ टूट चुकी होती है, साथ ही साथ वहाँ से नीचे जाने के सभी रास्ते भी ब्लॉक हो चुके होते हैं। पर तभी उस जगह पर फायर ब्रिगेड वाले पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर हेनरी को काफी ज्यादा खुशी होती है और अब वह जुन के पास जाते हुए बोलता है, जुन तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना,
तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मदर का ख्याल रखोगे। वहीं पर वह यह सब कुछ काफी ज्यादा खांसते हुए बोल रहा होता है, जो देखकर जुन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह अपना मास्क उतारकर हेनरी को देते हुए बोलने लगता है, बड़े भाई आपको यहाँ पर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस मास्क को पहन लीजिए, मैं अब यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। तभी हेनरी बोलता है, यह मास्क मेरे फेस के लिए छोटा है तो तुम्हें यह उतारने की कोई जरूरत नहीं। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो। आज जिस तरह तुमने यहाँ पर सासा को प्रोटेक्ट किया, मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में भी तुम इसी तरह ऑर्फनेज के सभी लोगों को प्रोटेक्ट करो और मदर का ख्याल रखो, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। मैंने अपनी लाइफ में कई सारी गलतियाँ की जिनका मुझे पछतावा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में वह सभी गलतियां ना करो और अपने सभी लव वंस का ख्याल रखो। यह बोलते हुए हेनरी वहाँ पर रोने लगता है और अब हेनरी को रोते हुए देखकर जुन भी वहाँ पर रोने लगता है और बोलता है, बड़े भाई आखिर आप यह क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हेनरी बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ पर सभी लोगों का ख्याल रखोगे। और अब जुन रोते रोते हेनरी से वहाँ पर प्रॉमिस करता है। तभी उस जगह पर फायर ब्रिगेड के लोग पहुंच जाते हैं और अब वो हेनरी को आवाज लगाते हैं, जिनकी आवाज सुनते ही हेनरी जुन और सासा को उठाकर उन लोगों को वहां से बाहर ले जाने के लिए दे देता है। और अब एक फायरमैन हेनरी का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने ही वाला होता है कि तभी रूफटॉप नीचे गिर जाता है, जिससे हेनरी दूसरी ओर अटक जाता है। और अब हेनरी उसी जगह पर नीचे गिर जाता है और उसे अपने चारों ओर कई सारे फ्लावर उड़ते हुए दिखाई देने लगते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।